मैं बनाता भी हूँ, मैं मिटाता भी हूँ, देश को परम वैभव पर ले जाता भी हूँ। देश का कोई शख्स निर्वस्त्र और भूखा ना रहे, उसके लिए जूझता भी हूँ। मैं किशोर बियानी बिग बाजार में भी। जी दोस्तों, मैं आज एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी शख्सियत का साम्राज्य 18,000 करोड़ का है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बिग बाजार के सीईओ, फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी जी की, जिन्होंने अपने मेहनत और आत्मविश्वास के बलबूते पे 18,000 करोड़ का विशाल साम्राज्य स्थापित किया। देश के रिटेल बाजार पर पूरी दुनिया की निगाह है। पूरी दुनिया, जितनी भी एमएनसी कंपनी है विदेशी, सबकी निगाह हमारे भारत की रिटेल कंपनियों पर है। वो चाहती हैं कि भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी करके अपना यहाँ पैर पसारें। खैर, मैं बात करता हूँ श्रीमान किशोर बियानी जी की, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने दादाजी के साथ धोती बनाने के उद्योग से किया। जी दोस्तों, धोती बनाने के उद्योग से किया था। ये राजस्थान के एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। राजस्थान में पले बड़े और अपने दादाजी के साथ मुंबई आ गए एक धोती और साड़ी बनाने के व्यापार को लेकर। खैर, इनको ये काम पसंद नहीं था क्योंकि वो पुराने तरीके से कर रहे थे, पर व्यापार की बारीकियों को समझने के लिए अपने दादाजी का हाथ बटाना था और हाथ बटाते बटाते उन्होंने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का भी अध्ययन करना शुरू कर दिया। इसी बीच 22 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और सारे प्लान धरे के धरे रह गए। उन्होंने शादी के बाद अपने कपड़े उद्योग में अपना साम्राज्य स्थापित करने की सोची। यहीं पर महज 22 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। सारे प्लान धरे के धरे रह गए। शादी के बाद जब आए तो फिर से अपने खानदानी कारोबार में लग गए और उसी के चलते चलते उन्होंने 1987 में मेंस वियर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी का नींव रखी, जिसमें उन्होंने ट्राउजर बनाते थे, जिसका नाम रखा इन्होंने पैंटालून। पैंटालून जो उर्दू शब्द से मिलता जुलता नाम था। जब इनकी मार्केट में ये पैंट आई तो बहुत धड़ाके से कारोबार होने लगा, बहुत अच्छा मुनाफा होने लगा। इस मुनाफे को देखते हुए इन्होंने अपना रिटेल स्टोर खोलने का निश्चय किया और योजना बनाई। सन 1991 में इन्होंने अपना पहला स्टोर खोला गोवा के अंदर, पैंटालून के नाम से। सन 1992 में इन्होंने अपना रिटेल चेन स्थापित किया शेयर बाजार से पैसा इकट्ठा करके, और तभी से लगातार बढ़ते चले गए। मैं ये बता देना चाहता हूं, हौसले अगर बुलंद हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। यही वो दौर था जब इन्होंने लगातार अपने मेहनत और आत्मविश्वास के बलबूते पे हर छोटे बड़े शहर में अपने स्टोर को ले गए और फ्यूचर ग्रुप समूह की स्थापना की, जिसके अंदर कई सारे ब्रांड आए। बिग बाजार, फूड बाजार, पैंटालून, ई जॉन, होम टाउन आदि। बल्कि आज पैंटालून आदित्य बिरला ग्रुप के अधिग्रहण हो चुका है। तो इनकी इस मेहनत लगन ने क्या जो आज 18,000 करोड़ का टर्नओवर तैयार किया है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इन्होंने यही नहीं बल्कि इनके कई और कारोबार, कई और फॉर्मेट्स भी हैं। इवन इन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाया, जो ये मानते हैं कि इनकी सबसे बड़ी गलती है। 2002 में एक फिल्म आई थी
ना तुम जानो ना हम, 2003 में आई थी चुरा लिया है तुमने, जो कि नहीं चल पाई। वो जो इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि अपने आप को फिल्म प्रोडक्शन में जोड़ नहीं पाए। पर अपने एक बुक इट हैपेंड इन इंडिया में लिखते हैं कि अपने आप को बार बार वो एक बागी शख्स के रूप में पेश कर रहे हैं। जो एक बागी होता है ना, एक बागी वही इंसान होता है जो कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखता है। तो किशोर ज्ञानी जैसी शख्सियत बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। अभी 18,000 करोड़ का टर्नओवर है। 2021 तक आते आते इनका लक्ष्य है कि 1 लाख करोड़ का टर्नओवर फ्यूचर ग्रुप बनेगा। तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। एक डायलॉग है, खुद को इतना कर बुलंद कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जय हिंद, भारत माता।